डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक सनशाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। यानी कि पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते क्या है, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं और इनमें कौन कौन से रूल्स चलते हैं, ये सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टूडेंट, इस वीडियो को आप एंटर देखना, साथ साथ में इस वीडियो को लाइक शेयर, यदि आप नए स्टूडेंट हो तो सनशाइन चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलना, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सही समय पर उपलब्ध होती रहे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहले ये सीखते हैं कि व्हाट इज पार्टिसिपल, पार्टिसिपल होते क्या है। पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। पार्टिसिपल होता क्या है, सबसे पहले ये सीखते हैं। तो पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है, यानी शब्द है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। एग्जाम्पल तो से समझा देता हूँ आप लोगों को। सीता फाउंड हर स्टोलन रिंग। सीता ने फाउंड मिस पाई, हर माने अपनी, स्टोलिंग मिस होता है खोई हुई, रिंग मिस अंगूठी। तो इसमें स्टोलिंग जो वर्ड्स है, स्टोलिंग जो वर्ड्स है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है। जो स्टोलिंग वर्ड जो है वो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर रहा है, इसी को हम कहते हैं पार्टिसिपल। क्योंकि एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, दूसरी ये रिंग की विशेषता बता रहा, तो हो गया एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड यानी शब्द है जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करता है। एग्जाम्पल से सीता फाउंड हर स्टोलन रिंग। सीता ने फाउंड मिस पाई, हर माने अपनी, स्टोलन मिस खोई हुई, रिंग मिस अंगूठी। स्टोलिंग एक वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, लेकिन ये रिंग की विशेषता द्वारा तो हो गया एडजेक्टिव, तो इसी को हम कहेंगे पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपको पता चल गया होगा कि पार्टिसिपल होता क्या है, कि ऐसे शब्द जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करें उन्हें हम पार्टिसिपल कहते हैं। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। जब तक ये चीज़ें नहीं जान पाएंगे तब तक हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस निर्माण नहीं कर सकते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट, पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल, नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहला रूल्स हम चलाएंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा कॉम्बिनेशन
ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, यानी दो या दो से साधारण वाक्यों को इनटू माने जोड़कर वन सिंपल सेंटेंस एक साधारण वाक्य बनाना। तो सबसे पहला रूल से चलता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हिंदी में इसका अर्थ कर या हुए शब्द निकलता है। दूसरी कंडीशन और है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंट भी बनता है। क्या बनता है? जीरेंट भी बनता है। हिंदी में इसका अर्थ ना, नी, ने आता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हिंदी में अर्थ इसका कर या हुए निकलता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंट भी बनता है। हिंदी में इसका अर्थ ना, नी, ने आता है। एग्जाम्पल से समझा देते हैं अच्छी प्रकार से, जिससे कि आप लोगों को सही तरीके से समझ में आ जाए। मोहन seeing a tiger, comma, I ran away. I ran away. Seeing a tiger, I ran away. अब इसका हिंदी में अर्थ निकालें तो देख कर या देखते हुए, ये दो अर्थ निकल रहे हैं इसके, देख कर या देखते हुए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। अब समझते हैं जीरेंट को कैसे। तो ही likes playing cricket. ही मीन्स वह, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, प्लेइंग मीन्स होता है खेलना। आ रहा ना शब्द, यानी कि इसमें अर्थ निकलेगा ना, नी, ने, ना, नी, ने। तो ही मीन्स वह, लाइक्स मीन्स पसंद करता है, प्लेइंग मीन्स खेलना, क्रिकेट माने क्रिकेट वह खेलना, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो ये हो गया हमारा जीरेंट, और ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो स्टूडेंट ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। हिंदी में इसका अर्थ कर या हुए शब्द निकलता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से जीरेंट भी बनता है। हिंदी में इसका अर्थ ना, नीने आता है। जैसे कि सीइंग ए टाइगर आई रैन अवे, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया कि एक चीता को देखकर या एक चीता को देखते हुए आई रैन अवे, मैं भाग खड़ा हुआ। ही लाइक्स प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो नानी ने शब्द आता है पहचान जीरेंट में, तो लास्ट में क्या निकल रहा है? खेलना आ गया। ये हो गई हमारी पहचान। तो ये तो हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पर कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना। तो सब इसमें मात्र केवल 4 नियम है, बहुत ही साधारण नियम है। पहला रूल्स ये है, नंबर 1,
दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कि कर्ता एक होने चाहिए, एक होने चाहिए। यानी कि दोनों वाक्यों के कर्ता एक होने चाहिए, यानी कि सेम सब्जेक्ट, सेम सब्जेक्ट। पहला रूल्स क्या है कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता एक होने चाहिए। नंबर 2 रूल्स, दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए, जैसे कि वर्ब नॉट इक्वल टू, यानी कि दोनों वाक्यों की वर्ब में अंतर होना चाहिए, दोनों के वाक्यों की वर्ब एक जैसी नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक कार्य समाप्त ना हो पाए, एक कार्य समाप्त ना हो पाए, दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। यानी कि दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी कि एक कार्य समाप्त ना हो पाए उसके बाद दूसरा कार्य चालू हो जाए। तो ये तो हो गई हमारी आइडेंटिटी, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बनाना है। नंबर 4 पर आता है पार्टिसिपल उसी टेंस को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो। पार्टिसिपल उसी टेंस को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो। इन्हीं 4 रूल्स के अनुसार ही हम दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बना सकते हैं, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई saw a tiger, full stop, I ran away। ये दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हैं कि आई saw a tiger, मैंने एक चीता देखा, I ran away, मैं भाग खड़ा हुआ। तो सबसे पहले क्या बनाना है इसको, सिंपल सेंटेंस, यानी कि दो साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाना है, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा। तो सबसे पहले क्या देखते हैं रूल कि दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट यानी कर्ता एक होने चाहिए। तो सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के एक हैं, हो गए एक। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर है, यहाँ पर सा है, यहाँ पर रेन है।
दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इधर चीता देखा, इधर भाग खड़े हुए, यानी कि एक कार्य पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो पाया, इसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो गया। यानी दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, इसमें कोई अंतर नहीं है। पार्टिसिपल उसी टेंस को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त हुआ हो या पहले कार्य प्रारंभ हुआ हो। समाप्त या प्रारंभ, तो प्रारंभ किस में हुआ और समाप्त किस में हुआ? इसी में हुआ, क्योंकि पहले तो उसने देखा फिर भाग खड़ा हुआ। अब ये नहीं कि वह देख करके देखता रहेगा, उसकी मोटाई लंबाई चौड़ाई देखा चिरा सो तो नहीं, उसने देखा और भाग खड़ा हुआ। तो क्या बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सा की फर्स्ट फॉर्म क्या हुई? सी। तो क्या लग जाएगा इसमें? आईएनजी। तो सीइंग अ टाइगर कॉमा आई रैन अवे, यानी कि एक चीता को देख कर निकलना है अर्थ, या एक चीता को देखते हुए आई रैन अवे, मैं भाग खड़ा हुआ। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, he reached home full stop, he took his clothes। क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस, वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा। तो पहला रूल क्या? दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक होने चाहिए, सब्जेक्ट एक हैं। दोनों वाक्यों की फिनिट वर्ब में अंतर होना चाहिए, इधर रीच्ड है इधर टुक है। दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। घर पहुंचना और कपड़े लेना एक ही समय पर कार्य हुए। तो पार्टिसिपल उसी टेंस को बनाएंगे जिसमें पहले कार्य समाप्त या प्रारंभ हुआ हो। तो समाप्त किससे हुआ? पहले वो घर पहुंचा। तो क्या बनेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। तो बनेगा रीचिंग होम, घर पहुंचकर या घर पहुंचते हुए। ही टुक हिज क्लॉथ्स। ये हो गया एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल, सीता सा अ बॉल फुल स्टॉप, सी पिक्ड इट अप। सिंपल सेंटेंस बनाना है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक है, इधर सीता नाउन के रूप में, इधर सी प्रोनाउन के रूप में। इधर फिनिट वर्ब में अंतर है, सा, इधर पिक्ड है। दोनों वाक्यों के समय में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, यानी एक कार्य समाप्त ना हो पाए उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाए। सीता ने सबसे पहले एक बॉल देखी फिर उसे उठाया। तो पार्टिसिपल उसी टेंस को बनाएंगे जिसमें कार्य पहले प्रारंभ हुआ हो या समाप्त हुआ। तो पहले उसने गेंद देखी तभी तो उठाएगी, तो कार्य इसमें पहले प्रारंभ हुआ हो तो हुआ है। तो क्या बनेगा? सीइंग। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गई। सीइंग अ बॉल कामा, फिर यहाँ पर नाउन ओपन हो जाएगा, सीता पिक्ड इट अप। एक गेंद को देखकर सीता ने उसे उठाया। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा। अब इसमें चलते सेकेंड नियम। सेकेंड नियम बहुत ही सेकेंड नियम इसका इस प्रकार से, जब टेंस में मेन वर्ब बी वर्ब की हेल्पिंग वर्ब
इज, एम, आर, वाज, वर दी जाए तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाने के लिए बी प्लस आईएनजी कर देंगे, यानी कि बीइंग। रूल्स वही चलेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल तौर से समझाता हूं आप लोगों को। ही इज इल फुल स्टॉप, ही कैन नॉट गो टू स्कूल फुल स्टॉप। ही इज इल, वह बीमार है। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, पहले टेंस में बी वर्ब दी गई है जो मेन वर्ब के रूप में कार्य कर रही है। तो जब भी पहले टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल में बी वर्ब दी जाए तो बी प्लस आईएनजी लगा देने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा, यानी बीइंग हो जाएगा। तो क्या बनेगा? बीइंग इल, बीमार होने पर, कामा ही कैन नॉट गो टू स्कूल। जब टेंस में मेन वर्ब बी वर्ब दी जाए, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, यानी तो बी प्लस आईएनजी यानी बीइंग का प्रयोग करेंगे इन मेन वर्ब के स्थान पर। तो क्या बनेगा? बीइंग इल, बीमार होने पर, ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता। रूल्स वह चले, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट एक हैं। अब दूसरा रूल्स ये हो गया कि दोनों वाक्यों में कोई अंतर नहीं हुआ है, यानी कि फ्रीड वर्ब में कोई, लेकिन दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। बीमार है तभी तो वह स्कूल नहीं जा सकता है, यदि बीमारी उसकी दूर हो जाए तो वह स्कूल में चला जाएगा। तो बीमार होने पर ही कैन नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा सकता है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वॉज हंग्री, फुल स्टॉप, ही टुक हिज फूड। ही वॉज हंग्री, ही टुक हिज फूड। अब देखो मेन वर्ब आ गई, बी वर्ब यानी कि मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि इसमें कोई टेंस ही नहीं है। तो क्या बनेगा? बीइंग हंग्री, कामा ही टुक हिज फूड। घर पहुंचते, सॉरी, भूखे होने पर उसने अपना भोजन लिया। भूखा होने पर उसने अपना भोजन लिया। तो ये हो गई, जब टेंस में मेन वर्ब यानी बी वर्ब इज, एम, आर दी जाए तो बी प्लस आईएनजी का प्रयोग करके प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक नया साधारण वाक्य बनाया जा सकता है। अब चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3, जब पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म तथा दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता बनता है तो दूसरे वाक्य में दी जाने वाली वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कर्म तथा दूसरे वाक्य का कर्ता बनता, यानी पहले वाक्य का कर्म और दूसरे वाक्य का कर्ता एक हूं तो दूसरे वाक्य में दी जाने वाली वर्ब को
पार्टिसिपल में बदल देते हैं। एग्जाम्पल से, आई सा ए बॉय, फुल स्टॉप, ही वॉज abusing his friends। दिया जा रहा है कि आई सा अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा, ही वॉज abusing his friends, वह अपने मित्रों को गाली दे रहा था। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो, यानी पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट के ऊपर कोई बात कही जा रही हो, तो दूसरे वाक्य में दी जाने वाली वर्ब को पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो क्या बनेगा, आई सा अ बॉय, पार्टिसिपल यहां से बदलना है, abusing his friends। एक और एग्जाम्पल से आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूं। I saw a man, full stop, he was playing cricket। I saw a man, मैंने एक आदमी देखा, he was playing cricket। तो पहले वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट के ऊपर कोई बात कही आ रही हो, तो दूसरे वाक्य में दी जाने वाली वर्ब को हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो क्या बनेगा, आई सा अ मैन, अब यही होगी हमारी पार्टिसिपल, प्लेइंग क्रिकेट। तो स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना।